बोलिए श्री सदगुरुदेव की, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, बोलिए सदगुरु श्यामल साहेब की जय, बोलिए सभी भक्तों की जय, बोलिए सभी संतों की जय। परम पूज्य संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, मेरे हृदय में ज्ञान की धारा को प्रवाहित करने वाले सदगुरु श्यामल साहेब जी, कबीर चौरा मठ मूल गादी बनारस से पधारे हुए संत श्री उमेश साहेब, लाडोंदा राजस्थान से पधारे हुए रूल साहेब जी, और आज पहली बार धौलपुर से पधारे हुए संत श्री रोहित साहब जी, अन्य सभी संत महापुरुष, भक्त साधक, ममतामयी माताएं बहनें एवं बच्चे। लेकिन हमारी माताएं बहनें इतनी ममतामयी हैं कि उनके हृदय के भाव वाणी से निकल रहे हैं, इसलिए इस साइड से थोड़ी आवाज़ भी ज़्यादा आ रही है। केवल 10 मिनट का समय है, बड़े प्रेम से थोड़ी सी वाणी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ सत्संग में हमारा उद्देश्य है कि दूर दराज से आए हुए संतों की वाणी का आप प्रसाद लें। हम तो हर रविवार को यहाँ सत्संग यहाँ की जनता को देते ही रहते हैं। आज गुरु पूर्णमासी का अवसर है। इस क्षेत्र में हमने देखा है कि इस पर्व को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। कुछ दिनों तक गुरुदेव ने नहीं मनाया, कबीर जयंती 1 महीने पहले मना लेते थे, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी ही हुई। उन भक्तों का कहना था कि आज गुरु पर्व के दिन हर पंथ, हर समाज के, हर समुदाय के लोग अपने अपने गुरु के पास जाते हैं। तो मेरे भी मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम भी अपने गुरुदेव के दरबार में पहुंचे। तो गुरु पर्व पर आज बड़ा सौभाग्य है कि कई एक प्रदेशों के यहाँ भक्त और संत पधारे हुए हैं, और आप सभी ने अभी बहुत ही संतों की वाणी को सुनकर अपने हृदय के उस अंधकार को तो मिटाया ही होगा। गुरु शब्द का ही अर्थ यही है कि किस तरह आप अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें। कोई ये नहीं कि माचिस की तीली जला दें या कोई मोमबत्ती जला दें। आपके अंदर जिन चीजों का अंधकार है, उस अंधकार में आप अपने ही अंदर के विकारों को नहीं देख पाते हैं। वो विकार देखने की एक मशाल, एक टॉर्च, एक दीपक हमारे गुरु पकड़ा देते हैं, आपके अंदर का विवेक जागृत कर देते हैं। इसलिए गुरु का महत्व ज्यादा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मस करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा कितनी, कबीर साहब ने तो हर जगह यही दर्शाया है कि जब तक आप अपने विवेक को जागृत नहीं करोगे, और वो कैसे भी, केवल छूटे आपने कह छुड़ावे पीव। गुरु किसी किसी के पुराने संस्कार होते हैं जिसको वो अपने आप उस ज्ञान को, उस उजाले को पैदा कर लेता है, और किसी के पिछले संस्कार नहीं है तो वो इस समय गुरु की शरण में आकर वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन साहब क्या कहते एक साखी में कि जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला न कोई। जो मिलता भी है आज के युग में, वो गुरु मिलता है। जिसने, कहते नहीं कि अखबार भी पढ़ना सीख लिया, जिसने थोड़े से कुछ शास्त्र भी पढ़ना सीख लिए, अब तो उसको माइक चाहिए, क्योंकि अब उसको निकालने के लिए ऐसा परिवेश चाहिए, बोलने के लिए चाहिए, कुछ कहने के लिए चाहिए, दूसरों को समझाने के लिए चाहिए। यानी वो गुरु बन गया। जो मिला सो गुरु मिला,
चेला मिला न कोई। 6,96,000 रमैनी एक जीव पर हो। कितने शास्त्र हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने पुराण हैं। साहब कहते हैं ये सब सिर्फ इस जीव को चेताने के लिए, इस जीव के अंदर विवेक जागृत करने के लिए ये सारे शास्त्र पुराण लिखे और बनाए गए। और ये तो हम कहेंगे कि हाँ इतनी गर्मी में, और आज बरसात भी काफ़ी हुई रात से, फिर भी यहाँ गुरु का दीपक सबके अंदर जल रहा है और यहाँ उपस्थित हुए हैं। कैसे उपस्थित हुए हैं एक भजन के माध्यम से आपको बताएंगे। अमल साहब से जब से हुआ संबंध, दुविधा सारी मिट गई, मन में हुआ आनंद। गुरु पूनम की सब को बधाई, आज खुशी सत्संग में आई। गुरु पूनम की सब को बधाई, आज खुशी सत्संग में थोड़ा सा कम बजाया करो, थोड़ी ज्यादा आवाज हो रही है। आज इस गुरु पर्व पर कौन कौन से महापुरुष आए हैं और इन्होंने उस खुशी को उस ज्ञान के द्वारा कितनी दूनी बढ़ा दी है। ओमेश जी आए भक्ति भाव में समाए, ओमेश जी आए भक्ति भाव में समाए, और प्रेम की ज्योति जलाई के आज खुशी सत्संग में आई। प्रेम की ज्योति जलाई सो आज खुशी सत्संग में आई। प्रेम की ज्योति जलाई कि आज खुशी सत्संग में आई। प्रेम की ज्योति जलाई सो आज खुशी सत्संग में आई। गुरु पूनम की सब को बधाई कि आज खुशी सत्संग में आई। सो आज खुशी सत्संग में आई। और रोल साहब आए अपने भक्तों को लाए, फूल साहब आए अपने भक्तों को लाए। राजस्थान की खुशबू फैलाई कि आज खुशी जय हो प्रभु। सत्संग में आई। आज आई सो आज खुशी सत्संग में आई। गुरु पूनम की सब को बधाई कि आज खुशी सत्संग में आई। कि हमको बधाई सो आज खुशी में आई। शामल साहब जी के भक्त पधारे, सामल साहब जी के भक्त पधारे। तन मन सब ही लगाई के आज खुशी सत्संग में आई।
सत्संग में आई। नमकी सबको बधाई, तो आज खुशी सत्संग में आई। और सेवक राधा हर पल 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 सेवक सेवक राधा हर पल पल पल, हर पल पल पल, सेवा में मन हर साई कि आज खुशी सत्संग में आई। सेवा से मन हर साई कि आज खुशी सत्संग में आई। आज खुशी सत्संग में आई। गुरु पूनम की सब को बधाई कि आज खुशी सत्संग में आई। की सबको बधाई, तो आज खुशी सत्संग में आई। पूनम की सब को बधाई कि आज शामल दर पर जो आए। सेवा से तन मन हर्षाई। अभी हमारे उमेश साहब ने, रूल साहब जी ने और रोहित साहब जी ने उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक का सत्संग दिया, लेकिन हम अंत में एक सॉल्यूशन बता रहे हैं कि इतने ऊंची बात संतों की, इतने विवेक वैराग की बात संतों की यदि हृदय में न प्रवेश करे, किसी तरह जन्मों जन्मों का मैल है या क्षमता नहीं है, समय नहीं है या इतना विवेक जागृत नहीं कर पाए, तो एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं कि सेवा से मन हर साई कि आज खुशी सत्संग में आई। सेवा से मन हर साई कि आज खुशी सत्संग में आई। सेवा से मन हर साई कि आज खुशी सत्संग में आई। सेवा से मन हर साई कि आज खुशी सत्संग में आई। गुरु पूनम की सब को बधाई कि आज खुशी सत्संग में आई। की सबको बधाई है, आज खुशी सत्संग में आई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सेवा कि वो आध्यात्मिक साधना और वो परिपक्वता यदि अभी नहीं आई है, तो एक सेवा भी एक ऐसी सीढ़ी है। हमारे गुरुदेव भी अक्सर कहा करते थे कि राधादास, सेवक को भजन भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सेवा करना मेरे बहुत ही आत्मिक भाव का विषय है। सेवा जबरदस्ती नहीं होती है, सेवा किसी के कहने से नहीं होती है, या सेवा किसी को देखने से नहीं होती है। सेवा का भाव मेरे अंदर से उत्पन्न होना चाहिए। सेवा चाहे वो शिष्य गुरु की सेवा करे, चाहे पिता पुत्र पिता की सेवा करे, चाहे भाई भाई की सेवा करे, चाहे पत्नी पति की और पति पत्नी की सेवा करे, उसके अंदर मेरी आत्मीयता का भाव होना चाहिए। और वो भाव आज सुबह ही हम संतों से चर्चा चल रही थी, साहिब जी भी थे, तो यही बात आई कि हम संत जन जब भी किसी से मिलते हैं तो ना तो उसका रूप देखते हैं, ना उसका धन देखते हैं, ना उसका पद देखते हैं, ना उसको किसी भी प्रकार की भौतिक सुविधाओं को देखते हैं। हम संत जन उस एक्सरे की मशीन की तरह होते हैं, उस सीटी स्कैन की मशीन की तरह होते हैं, उसके अंदर के हृदय के भाव को देखते हैं। और जो भी जुड़ाव होता है, मिलन होता है, दर्शन होते हैं, चर्चा होती है, वो सिर्फ आंतरिक भाव से, हृदय के भाव से होती है, बाहरी नहीं। जबकि सांसारी लोग
हृदय के भाव से कोसों दूर होते हैं और बाहरी आवरणों की तरफ से वो उससे प्रेम या मोह करते हैं, इसीलिए वो दुखी रहते हैं। जहां आपका किसी व्यक्ति से कारण जुड़ जाता है कि धनवान है, तब वो मेरा दोस्त है, वो मेरा व्यवहारी है, वो मेरा प्रिय है। निर्धन हो गया तो अब आप उससे बच के निकल रहे हैं। फोन भी आ गया तो चेहरे की रंगत बदल जाती है कि कहाँ इसका फोन आ गया, अब तो ये गरीब हो गया, जरूर पैसे मांगेगा। अब दोनों दुखी, क्योंकि वो स्वार्थ का प्रेम था, स्वार्थ का लगाव था, एक बाहरी साधनों का प्रेम था। तो जो संतों का प्रेम होता है वो आंतरिक हृदय का प्रेम होता है, उस आत्मा का प्रेम होता है, और संसारी लोगों का बाहरी प्रेम। और इसीलिए वो मोह में पड़ते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं, और फिर उस दुख का उपाय संतों से पूछते हैं। उस संत बताते भी हैं, लेकिन वही बात है कि इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे। सत्संग में यदि आप आते हो, अभी हमारे रूल साहब जी ने कहा था कि यदि संतों की वाणी यदि इतने लोगों में से 2 को 4 को भी समझ में आ गई तो संत अपना जीवन धन्य समझते हैं। और कितने समय हो गया, एक एक व्यक्ति अपने अंदर मनन चिंतन करे कि मुझे गुरुजी से जुड़े, इस संस्था से जुड़े, कबीर समाज से जुड़े, किसी भी पंथ या मजहब से जुड़े कितना समय हो गया है, मेरे अंदर कितना परिवर्तन हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ है। क्योंकि हम संतों से भी यदि मिलते हैं तो जरूर कोई न कोई ऐसा कारण लेके आते हैं और उस कारण के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। वो कारण बना तब तो ठीक, कारण नहीं बना तो चाहे गुरु हो चाहे संत हो कि जाओ आपका रास्ता अलग है। अब तो उसे पैर छूने में या प्रणाम करने में भी बड़ी आपत्ति होती है यदि कारण देखते हैं। आप उन कारणों को कब तक करते रहोगे? युग बीत गए, कितने जन्म बीत गए, हर जन्म में आपको माता पिता तो मिले ही मिले हैं, हर कार्य को करने वाला कोई न कोई मिल गया है। यदि आपको गुरु मिल गया होता तो आज दुखी होते ही नहीं। इस जन्म लेने का कारण यही है कि आप कहीं न कहीं दुख को लेके आगे चलते रहे। कारण ये नहीं है कि कोई गुरु मिल जाता तो आपका जन्म ही नहीं होता। वो तो उमेश साहब ने बिल्कुल स्पष्ट ही कर दिया कि क्या मृत्यु, क्या जन्म, क्या आना या क्या जाना। और साहब ने, कबीर साहब ने इसी जगह कितनी अच्छी बात को कहा है कि राम बुलावा देख कर दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। यदि आप लोग कहते भी हो कि कहीं बैकुंठ है, कहीं स्वर्ग है, कहीं 11वां या 15वां लोक है, कितने कितने अपनी अपनी भाषा में उसको परिभाषित करते हैं, तो साहब कहते हैं कि जो सुख साधु संग में सो उस बैकुंठ में नहीं है जो आपका बनाया हुआ है। कि कहीं स्वर्ग है, कहीं मोक्ष है, आसमान में है, कहीं शिव लोक है, कहीं विष्णु लोक हो या कुछ है, तो साहब कहते हैं उस बैकुंठ में वो सुख नहीं है जो सुख साधु संग में, जो सत्संग में है, संतों की मधुर वाणी में है और अपने सद विचारों में है, सकारात्मक सोच में जो सुख है। तो अब मुक्ति मोक्ष का सवाल कहाँ रह गया? किससे मुक्त होना है? मुक्त होना भी है तो सिर्फ अपने दुखों से। जो दुख तुम्हारे ही बनाए हुए हैं, तुम ही उनको पाले हुए हो कि सुधा कल्पना मात्र गरल का दावा सोले आना सचे। हम चाहते तो अमृत हैं, लेकिन मेरा हाथ सीधा जहर की तरफ जाता है। उस हाथ को रोकिए। यदि अमृत पीना चाहते हो तो अमृत की तरफ आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको यात्रा करनी पड़ेगी। सहज में आप आओ और कहो कि महाराज हमें इतनी इतनी परेशानी है, इतना हमारा बच्चा परेशान करता है, मकान नहीं, खेत नहीं, और वो जानते हैं कि महाराज के पास इतनी सुंदर एक मशीन रखी है,
हमने कहा इधर उधर, महाराज जी ने बटन दबाया और हम सुखी हो गए। ऐसा संभव नहीं है। सुखी होना चाहते हो तो उस यात्रा की तरफ कदम तो बढ़ाइए। जैसे आप सत्संग में आए हो, निश्चय ही आपके वो दुख दूर होंगे जो बगैर कारण आपने दुख पाल रखे हैं, जो केवल मेरे मन के दुख हैं, मेरे विचारों के दुख हैं। और दुख का एक बहुत अच्छा उदाहरण हम अक्सर सुनाते हैं कि एक गांव में व्यक्ति का मकान बना था पुराना, और उसने नया मकान बना लिया, वहां बड़े प्रेम से रह रहा है। तब तक किसी ने कहा कि काका आपके पुराने वाले मकान में आग लग गई। काका रोने लगे, करे मकान तो कम से कम अभी 10 लाख का बिक जाता। वो बुरी तरह आंसुओं से रोने लगे। तब तक दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि अरे आपको पता नहीं, आपके बेटे ने ये मकान बेच दिया। इतना कहते ही उन्होंने एकदम आंसू पोंछ लिए और काका बस रोने की जगह हंसने लगे। अच्छा बेच दिया, तब तो कोई बात नहीं, लगने दो आग। आग तो तब भी लगी है, आग अब भी लगी है। अब दोनों ही परिस्थिति में उसका दुख देखिए। सवाल ये उठता है कि दुख है किस चीज का? दुख मेरे विचारों का है, दुख मेरे सोच का है, दुख मेरे मन का है। हमने मन कहाँ टिका लिया। तब तक फिर तीसरे व्यक्ति ने कह दिया कि वो बेच तो दिया लेकिन अभी उसके पैसे नहीं मिले हैं। इतना कहते ही बाबा पुरानी तरह से फिर रोने लगे। और यही सब कारण हम लोगों के ऊपर भी होता है। उसी बात से कोई दुखी है, कोई सुखी है। खेत में जिसका पानी लगना है वो कहता है हे परमात्मा आज बारिश हो जाए, और किसी को कुछ सुखाना है तो वो कहता है हे परमात्मा आज धूप हो जाए। अब बताइए, इस प्रकृति की उस क्रिया से एक व्यक्ति अपार दुख का महसूस कर रहा है, दूसरा व्यक्ति सुख का। और इन सुख दुख से परे होने के लिए ये सभाएं लगी हुई हैं। सत्संग सभा, कबीर साहब का ये मंच, जहां ये बताया जाता है कि इस मन को थोड़ा समझाओ, इसको इतना बोधवान बनाइए, विवेकवान बनाइए, ताकि ये प्रकृति से प्रेम करे, कि जिससे उन चीजों को स्वीकार करना सीख ले कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में। तो राजी होना सीखने का नाम सत्संग में आना है। जो हम अपनी स्थिति पर, तुम पैदा हुए हो, जिंदा हो, ये कौन सी कम बात है? फिर क्यों छोटी मोटी चीजों के लिए आप कभी दुखी होते हो, कभी सुखी होते हो? वो आनंद का खजाना, परमानंद का खजाना, सुखी होने का खजाना थोड़ा सा संतों से सीख लो। हर काम के लिए आपके पास समय है, लेकिन संतों से ये युक्ति सीखने का आपके पास समय नहीं है। साहब ने एक बहुत सुंदर एक पद लिखा है, गा के नहीं सुनाएंगे, समय लगेगा। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे या जादू या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं पिया से वो भटकते दर बदर फिरते। यहाँ पिया अपनी आत्मा से समझ लो, चाहे गुरु से समझ लो, जो आपका मन करे। जो बिछड़े हैं पिया से वो भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने का, बहुत सर बहुत कर सिर पटकते हैं, हमन गुर ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या। हमन है
इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। हो ऐसी लब लगी माता, हो ऐसी लब लगी हरदम हमन को बेकरारी क्या, कबीरा इश्क का माता दुई को धूल कर दिल में, ये चलना राह नाजुक है, ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। गुरु के प्रति या किसी भी के प्रति आप होशियारी करोगे, आप कहीं न कहीं धोखा खा जाओगे। यहाँ प्रेम का विषय होता है, वहाँ समर्पण का होता है, और वहाँ आत्मसमर्पण है, वहाँ आनंद ही आनंद है, दुख का कोई नामो निशान नहीं। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। और सभी संतों का बहुत बहुत आभार। बनारस से आए हुए हमारे उमेश कबीर जी का तो बहुत ही आभार है, और बड़ा सौभाग्य है कि आप बनारस में मिल जाते हो। कभी कभी तो ऐसा समय मिलता है कि आप पता नहीं किस देश में हो, और शायद 1-2 महीने बाद कम से कम 20 देशों की यात्रा के लिए जा रहे हैं। कब दर्शन हो कोई पता नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।